जस्ट इमेजिन कीजिए, आज चलिए पहले हम सब लोग आंख बंद कर लेते हैं, ठीक है? एकदम से सब कोई, प्लीज ये मेरा एक रिक्वेस्ट है, चलिए सब कोई आंख बंद कर लीजिए। जितने भी फुटबॉल फैंस हैं, आप लोग वीडियो देख रहे हैं, तो हम लोग आंख बंद कर लेते हैं और सबसे पहले हम लोग इमेजिन करते हैं कि इंडिया वर्ल्ड कप खेल रही है और वहां पे नेशनल एंथम हो रहा है, जबकि इंडियन टीम आई है मैदान पे और एक नेशनल एंथम वाला सिचुएशन चल रहा है। ये हम लोग पहले थोड़ा इमेजिन कर लेते हैं। और एक बात तो सही है कि दुनिया की किसी भी कोण पे वर्ल्ड कप हो जाए, सबसे ज्यादा क्राउड इंडिया के ही होंगे अगर इंडिया ने क्वालिफाई किया तो। और एक बार हम लोग आंख बंद करते हैं और एक बार जस्ट आप इमेजिन करो कि पूरा क्राउड, पूरा स्टेडियम 30-40% जो भी हो, एक साथ में माँ तुझे सलाम और वंदे मातरम गा रहे हैं। एक बार जस्ट आप लोग इमेजिन कीजिए। उसके बाद एक बार इमेजिन कीजिए कि सुनील छेत्री ने एक गोल कर दिया, वो भी वर्ल्ड कप में। कैसा एटमॉस्फेयर हो सकता है? इंडिया को एक पेनल्टी मिला है और इंडिया वर्ल्ड कप में एक गोल करने वाला है और गोल हो गया। जस्ट इमेजिन द एटमॉस्फेयर। और आखिर में इट वॉज अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस फ्रॉम इंडिया। बड़े कंट्रीज के अगेंस्ट नहीं, बट कुछ छोटे कंट्रीज, मतलब वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं कुछ मीडियोकर कंट्रीज के अगेंस्ट, शायद इंडिया ने एक अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया, ड्रॉ या फिर एक विन भी आ गया। और उसके बाद सब प्लेयर्स मिलके सेलिब्रेशन कर रहे हैं विथ इंडियन टीम। जस्ट इमेजिन दैट ऑल्सो। जी हाँ दोस्तों, ये सपना हम सब इंडियन फुटबॉल फैंस देखते हैं, है ना? आप लोग देखते नहीं है? मैं देखता हूं। ये सपना बहुत दिन से इंडियन फैंस देख रहे हैं। जितने भी पुराने इंडियन फैंस हैं, जितने इस जनरेशन के हैं, जितने हमारे उम्र के हैं, सब कोई देखता है। जितना भी आने वाला जनरेशन है वो भी देखेगा। लेकिन ये जो स्लीपिंग जायंट ऑफ वर्ल्ड फुटबॉल है, क्योंकि एशिया तो जाग रहा है, एशियन फुटबॉल जाग रहा है। देखिए इस साल वर्ल्ड कप में 6 एशियन कंट्रीज खेलेंगे, जो इसके पहले शायद कभी नहीं हुआ। 6 एशियन कंट्रीज। और इंडिया, जो कि फीफा प्रेसिडेंट ब्लैटर ने एक बार बोला था कि दिस कंट्री इज द स्लीपिंग जायंट ऑफ वर्ल्ड फुटबॉल। कब तक सोओगे यार, और कब तक सोते रहेगा हमारा इंडिया? ये लास्ट दिन आप लोगों ने लास्ट 3 मैचेस, और क्या मेरा लक देखिए। हाँ, बिकॉज दूसरे भी काम रहते हैं, नहीं कर पाया मैं अटेंड, जो इतने घर के इतने करीब होते भी। सॉल्ट लेक स्टेडियम पे इंडिया एशिया कप क्वालिफिकेशन राउंड के 3 मैचेस जीत गए और ग्रुप टॉप करके एशिया कप के लिए क्वालिफाई भी वो लोग कर चुके। सो
पहला मैच कंबोडिया को हराया था, दूसरा मैच अफगानिस्तान के साथ इट वाज अ थ्रिलर, एंड आखिरी मैच में हांगकांग को 4-0 से हराया सुनील छेत्री एंड द रेस्ट ऑफ द टीम्स। बट द मेन थिंग इज अभी हम लोग सब कोई उछल रहे हैं, अभी हम लोग सब कोई इंडियन फुटबॉल को लेके बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही हम लोग इसको लेके एक ऐसे जगह पे अभी बिलोंग कर रहे हैं कि सब तरफ आप अगर देखो तो पॉजिटिविटी, खुश रहना ऑब्वियसली होना चाहिए, क्यों नहीं होगा, यही तो होना चाहिए। और इसी तरह से तो एक कल्चर बनता है, पॉजिटिविटी से एक कल्चर बनता है। लेकिन दोस्तों कुछ कुछ चीज देखिए, सुनने में लगेगा नेगेटिव्स, सुनने में लगेगा यार इंडिया ने जीता है सेलिब्रेट करो, ऑब्वियसली क्यों ना करूं। मैं नहीं जा पाया स्टेडियम पे, बहुत सारे जो फेलो यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनका मैं वीडियो देख रहा था एंड आई वाज विशिंग कि यार अगर मैं अपना काम मैनेज करके जा सकता। वो जो एटमॉस्फेयर मैंने वीडियोस कुछ व्लॉग्स में देखे, तो वो व्लॉग्स देखने के बाद मुझे भी लग रहा था कि शायद वो एटमॉस्फेयर को मैं भी फील कर पाता, लेकिन नहीं कर पाया इस बार। तो ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इस बार नहीं कर पाया। मैंने अंडर 17 वर्ल्ड कप में किया था, बट इस बार नहीं हो पाया, इतना दूसरे कुछ काम के प्रेशर्स इतने थे। बट चारों ओर ये जो पॉजिटिविटी है ना, ये पॉजिटिविटी को अगर हम लोग को एक फ्रूटफुल जगह पे लाना है तो उसके लिए कुछ करना होगा। हम फैंस लोग ने जो हम लोगों को जो करना था हम लोग तो कर रहे हैं। देखिए सॉल्ट लेक स्टेडियम देखिए, आप लोग कुछ जब भी केरला में फुटबॉल होता है आप उनका रिस्पॉन्स देखते हैं ना, आईएसएल में भी तो क्राउड्स हैं, सपोर्टर्स हैं, क्रिकेट से ज्यादा सपोर्टर्स फुटबॉल में है इंडिया में, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। बंगाल में ऑब्वियसली हम लोग बंगाली लोग ना ये फुटबॉल को लेके बहुत ज्यादा पैशनेट है अदर देन क्रिकेट, ये मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। क्रिकेट ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ सम बिग नेम, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, कपिल देव, सुनील गावस्कर, इंडिया नीड दिस काइंड ऑफ नेम्स। और मैं आप लोगों को आज कुछ चीज बताना चाहता हूं कि इंडियन फुटबॉल के फ्यूचर को, अगर ये जो मोमेंटम इंडिया को मिल रहा है ना, इस मोमेंटम को अगर पकड़ के रखना है, इस मोमेंटम को अगर लेके चलना है और इससे अच्छे रिजल्ट्स लाने हैं, आगे बढ़ना है, तो क्या करना पड़ेगा। आई डोंट नो मेरा ये वीडियो कितना मायने रखेगा, बट आई थिंक दिस वीडियो कुछ हेल्प करे, कोशिश मैं करूंगा। आई डोंट नो क्या होगा, बट स्टिल कुछ पॉइंट्स मेरे दिमाग में आया इस 3 मैचेस को देखने के बाद कि ये हम लोगों को चाहिए बताना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सब जानते हैं कि हम सब चाहते हैं और हम लोग सब जानते हैं कि इंडिया एक दिन ना एक दिन तो वर्ल्ड कप खेलेगी ऑब्वियसली। अगर साउथ अफ्रीका खेल सकती है, अगर कतार अभी खेल रहा है, लेकिन कतार कुछ साल पहले भी इतना बड़ा टीम नहीं था जो कि वर्ल्ड कप, हाँ वो लोग होस्ट कर रहे हैं इसलिए उनको वर्ल्ड कप खेलने का शायद चांस मिल रहा है, वो भी एक उपाय है। इंडिया के पास क्या पैसा नहीं है या फिर स्ट्रक्चर नहीं है, स्ट्रक्चर बनाने का जगह नहीं है, ऑब्वियसली है। तो पहला चीज मुझे जो लगता है कि रियलिटी और सेंटिमेंट, इन दोनों के अंदर ना एक बहुत बड़ा गैप रहता है। सेंटिमेंट जब बहुत ऊंचा रहता है, हम लोग सोचते हैं ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत कुछ कर देंगे, लेकिन जब आप लोग रियलिटी के जमीन पे आते हो ना, तब जाके पता चलता है कि रियलिटी और सेंटिमेंट में कितना अंतर है। ये अभी जो टाइम चल रहा है ना, ये सेंटिमेंटल टाइम चल रहा है। हम लोग जीत रहे हैं, हम लोग क्वालिफाई किए फॉर एशिया कप, सो ये एक सेंटिमेंटल टाइम चल रहा है। बट रियलिटी दोस्तों अभी भी बहुत पुअर है, रियलिटी बहुत खराब है अभी भी। फर्स्ट में अगर आप लोगों को बताऊं, आप लोग सिर्फ एक बार सोचो, इतना बड़ा 3 मैचेस था, इतना बड़ा 3 मैचेस था। ये मैचेस इंडियन फुटबॉल हिस्ट्री के लिए भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके पहले इंडिया कभी भी बैक टू बैक 2 बार एशियन कप को क्वालिफाई नहीं की थी। सो 3 इंपॉर्टेंट मैचेस थे। एक टीम का सबसे बड़ा सपोर्ट होता है अगर वो होम पे खेल रहे, उनका होम एडवांटेज, उनके क्राउड्स के उनके पीछे सपोर्ट करना, वो उनका कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर देता है। हम लोगों ने देखा था 2002 कोरिया वर्ल्ड कप, सेमीफाइनल पहुंच गए थे वो, और जब खेला चल रहा था पूरा मैदान वो पिंक और रेड का कॉम्बिनेशन बना हुआ था, याद है आप लोगों को, राइट। तो क्या ये इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन या फिर वेस्ट बंगाल फुटबॉल एसोसिएशन कुछ भी हो जाए, AIFA, IFA कुछ भी हो जाए,
क्या ये इन लोगों के लिए एक टाइम नहीं था इस गेम 3 मैचेस को ब्रांडिंग करना, इन 3 मैचेस को एक इस तरीके से इसको एडवर्टाइजमेंट करना ताकि क्राउड्स आए, जितना क्राउड हो सकता था हुआ, उससे ज्यादा हो सकता था। देखिए प्रॉपर आप लोग ने अभी वीडियोस में देखा, इतना भरा हुआ ग्राउंड के बाद भी खाली लग रहा था सॉल्ट लेक स्टेडियम। बहुत सारे हिस्से भरे जा सकते थे लेकिन नहीं किया गया। कोविड नहीं है अभी, कोविड का बात आप लोग पीछे कर दो, कोविड के अलावा बहुत कुछ हो रहा है पूरे शहर में, पूरे देश में, तो उससे कोविड नहीं होता है, लेकिन ये खेल से नहीं हो सकता था कोविड। लेकिन हाँ, ये ब्रांडिंग अगर होता ना तो क्राउड के पास और भी ज्यादा ऑप्शंस आते, और ज्यादा क्राउड्स आने के ऑप्शंस बढ़ते, और फुटबॉल और सबके अंदर जाता कि यार इंडिया की इतना इंपॉर्टेंट मैच है। तो ब्रांडिंग नहीं हुआ, ये ब्रांडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट था। आप लोगों को देख के ये ऐसा लगता है कि इंडिया में फुटबॉल डेवलपमेंट करने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग है फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट्स? I don't know, or I don't think they have, because they are simply busy in some shit things. हाँ, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। मैं बोलना चाहता हूं कि फुटबॉल, क्योंकि फीफा भी जानती है, यूएफए भी जानती है, और वर्ल्ड फुटबॉल जानता है कि इंडियन मार्केट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एंड रिचेस्ट मार्केट फॉर फुटबॉल फैंस, फॉर फुटबॉल वर्ल्ड। देखिए वर्ल्ड कप अभी आप लोग देख लेना, जब भी वर्ल्ड कप कहीं भी देश में हो जाए, कहीं भी कंट्री में वर्ल्ड कप हो जाए, कहीं भी कंट्री में यूरो कप हो जाए, मैक्सिमम टाइमिंग जो है ना वो एशिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को सोच के रखा जाता है। एक बार तो एल क्लासिको भी कुछ सीजन ऐसे हुआ था। तो क्यों? क्योंकि वर्ल्ड फुटबॉल के जितने भी बड़े बड़े सरताज हैं वो भी जानते हैं कि ये जो कंट्री है ना, ये वर्ल्ड फुटबॉल को बहुत कुछ दे सकता है, मनी, पैसा दे सकता है, इनके पास वो जगह है, इतना बड़ा क्राउड है। तो लेकिन क्या हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स और हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट इसको लेके इतना सोचते हैं कि अगर हम लोग जितने भी बजट होते हैं, जो इकोनॉमिकल फाइनेंशियल बजट होते हैं ना, उसमें से कितना % रहता है फॉर डेवलपिंग दिस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स फुटबॉल? आई डोंट नो एंड आई डोंट थिंक कि उसमें ज्यादा कुछ दिया जाता है। जो दिया जाता है वो डेवलपमेंट के लिए सही नहीं है और ज्यादा वो सफिशिएंट भी नहीं है। तो ये आई थिंक सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर देखें, अभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया, अभी सॉल्ट लेक स्टेडियम इतना बड़ा है, आईएसएल में जितने हम लोग स्टेडियम देखे काफी अच्छे हैं, स्टेडियम्स, ग्राउंड्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन एक डेवलपमेंट तब होता है ना जब आप ग्रास रूट लेवल से उसको उठा के लेके आते हो। अभी एक प्लेयर आप लोग सोचो, ग्रास रूट लेवल पे मैदान इतना खराब है, ग्रास रूट लेवल पे अगर एक बंदा घुटनों से बॉल रिसीव करेगा, पैर से बॉल रिसीव करने की जगह घुटना से बॉल रिसीव करेगा, तो वो टॉप लेवल में जाके क्या कम्पीट करेगा? क्योंकि बॉल रिसीव करते ही उसका टाइम जाता है ज्यादा। हम लोग जो टॉप लेवल फुटबॉल देखते हैं ना, वहां पे बॉल इतना सा भी ऊपर नहीं होता है जमीन से, ऐसे करके जाता है बॉल। तो अभी ये क्वेश्चन आएगा कि सेनेगल, घाना, जितनी भी अफ्रीकन कंट्रीज है, वहां पे तो मैदान पे घास भी नहीं होते, वो कैसे डेवलप कर रहे हैं? उनका डेवलप करने का भी एक तरीका है। आप देखो जितने भी अफ्रीकन कंट्रीज है, जिम्बाब्वे भी, मैं उस दिन देख रहा था शायद वाटफोर्ड पे, प्रीमियर लीग पे वाटफोर्ड या फिर नॉर्विच, उतना याद नहीं है, एक प्लेयर उतरा सब्स्टिट्यूट में जो कि जिम्बाब्वे से है। ये लोग डेवलप कर रहे हैं, जो जितने भी छोटे छोटे कंट्रीज है ना, वो फुटबॉल में डेवलप कर रहे हैं। उनके देश से, उनके कंट्री के अंदर से वो लोग ऐसे प्लेयर प्रोड्यूस कर रहे हैं जो टॉप लेवल जाके फुटबॉल खेल रहे हैं, इंग्लिश प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि वो इंग्लिश प्रीमियर लीग क्यों, इंग्लिश चैंपियंस, उसके नीचे जो टायर 1, टायर 2, टायर 3 वहां पे भी खेल रहे हैं वो लोग। बुंदेसलीगा 2 में खेल रहे हैं, सीरिया 2 में खेल रहे हैं, ला लीगा के जो सेकंड डिवीजन है वहां पे खेल रहे हैं, ताकि उनको वो डेवलपमेंट मिले, वो फुटबॉल कल्चर में बने और वो फुटबॉल कल्चर उनके अंदर आए, और फिर उन लोगों को वो कंट्री के साथ खिला रहे हैं, तो वो डेवलपमेंट और बाकी प्लेयर्स में भी आ रहे हैं, एक्सपीरियंसेस वो ला रहे हैं वहां से। लेकिन इंडिया से कोई प्लेयर बाहर नहीं जा रहा है,
ज्यादातर 1% 2% के छोड़ के। क्यों नहीं जा रहा है? वो स्कोप क्यों नहीं है उनके पास? अगर वो स्कोप नहीं है उनके पास, तो फिर जो डोमेस्टिक लीग्स हैं, जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हैं, उनको क्यों नहीं और अच्छा तरीके से और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देके उनको डेवलप किया जा रहा है? पहले बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते थे, आईएफए बंद हो चुका है, डुरंड कप बंद हो चुका है, जो कि इतने पुराने ट्रॉफीज हैं, और अगर हो भी रहा है उसको कोई देखता नहीं है। आई लीग कोई नहीं देख रहा है बिकॉज आईएसएल चलता है, लेकिन आईएसएल भी क्या एक प्रॉपर साइंटिफिक टूर्नामेंट है? आप लोग सोचिए, आईएसएल एक प्रॉपर साइंटिफिक टूर्नामेंट है, लाइक इंग्लिश प्रीमियर लीग, लाइक नॉट, उसके आप लोग कंपैरिजन में मत जाओ यार। लेकिन सोचो, एक टूर्नामेंट सारा साल नहीं होता है, एक लीग पूरा फुटबॉलिंग कैलेंडर को मेंटेन नहीं करता है, और कैसे हम लोग ये सोच सकते हैं कि हम लोग का जो नेशनल टीम है वो बहुत ऊपर जाएगा और जाके वर्ल्ड कप खेलेगा? इस तरीके से नहीं हो सकता कभी भी। इंफ्रास्ट्रक्चर, A+ कैटेगरी फुटबॉल प्रैक्टिस ग्राउंड्स, हम लोग के जो, अभी मैं दोनों क्लब के बारे में बात करूंगा, दो जो बड़े क्लब्स हैं इंडिया में, एक है मोहन बागान, ATK मोहन बागान हो चुका है, और एक है ईस्ट बंगाल। ये दोनों क्लब्स बहुत दिनों तक जो इंडियन फुटबॉल लेगेसी है उसको वो लोग खींच रहे हैं अपने आप। अभी बहुत सारे क्लब्स हो चुके हैं, बेंगलुरु FC, मुंबई सिटी FC, बहुत कुछ हो चुके हैं, लेकिन द लेगेसी जो मोहन बागान और ईस्ट बंगाल में है वो शायद ही दूसरे किसी क्लब में है। मोहम्मडन स्पोर्टिंग थे, टालीगंज अग्रगामी थे, इतने बहुत सारे क्लब्स थे, लेकिन देखिए आज वो लोग कहाँ हैं? बिकॉज ऑफ दिस दे डोंट हैव एनी ब्रांडिंग, उनके पास कोई इन्वेस्टर्स नहीं है, और उसके साथ प्रॉपर फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग नहीं है उनके पास। मोहन बागान और ईस्ट बंगाल का खुद का प्रैक्टिस ग्राउंड भी नहीं है, वो जो ग्राउंड है वो तो मिलिट्री से लीज में लिया हुआ है, और वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर आप ज्यादा बना नहीं सकते हो, बहुत परमिशन का लोचा होता है, बहुत कुछ है उधर में, अंदर में बहुत कुछ लोचा है। लेकिन अगर ये हम लोग डेवलपमेंट के बारे में सोचे कि एक क्लब, एक फुटबॉल क्लब के पास 3 या 4 प्रैक्टिस ग्राउंड्स भी नहीं है, जूनियर्स सीनियर्स सब कोई एक जगह प्रैक्टिस करते हैं, एक ही ग्राउंड पे, आप ग्राउंड को मेंटेन नहीं कर पाओगे। कैसे हो सकता है ये? कैसे प्लेयर्स डेवलप करेंगे? ये ऑब्वियसली गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, क्योंकि इंडियन फुटबॉल को मोमेंटम मिल रहा है। आपके पास एक ऐसा कोच है अभी जिसके पास इंटरनेशनल फुटबॉल का एक्सपीरियंस है, और वो उसको मैंने जो लास्ट 3 मैचेस देखे, ऑब्वियसली इंडियन फुटबॉल हैव डेवलप्ड। इसके पहले इतने अच्छे पासेस नहीं होते थे, इतने वन टचेस काउंटर अटैक्स नहीं होते थे, अभी हो रहे हैं। अगेंस्ट अफगानिस्तान इट वाज ब्रिलियंट परफॉर्मेंस फ्रॉम इंडिया। मैं देख के सोच रहा था यार ये डेवलपमेंट क्या सबके नजर में आएगा? एक जगह पे इंडिया काउंटर कर रही थी, और देख के लग रहा था कि ये काउंटर अटैक जो इंडिया ने किया ना, ये वेल ड्रिल्ड है, प्रैक्टिस किया हुआ है, ये वेल ड्रिल्ड था। मतलब ये लोग सिचुएशन ऐसे सोच के प्रैक्टिस करते हैं, मतलब साइंटिफिक कुछ चेंजेस आ रहे हैं टीम में, प्रैक्टिस मॉडर्न काइंड ऑफ फुटबॉल प्रैक्टिस हो रहा है। बट वी नीड सपोर्ट, दिस फुटबॉल टीम नीड बिग सपोर्ट फ्रॉम आवर गवर्नमेंट्स, जो कि नहीं मिल रहा है। अगर आप क्रिकेट में इतना पैसा डाल सकते हो, अगर आप क्रिकेट में इतने इन्वेस्टर्स ला सकते हो, क्यों नहीं फुटबॉल में? हाँ, इनिशियल स्टार्ट में सक्सेस नहीं मिला था कोरिया जापान को, ऑस्ट्रेलिया के पास सक्सेस नहीं है फुटबॉल में, बट वो लोग कंपीट कर रहे हैं। एशिया कप में वो लोग टॉप लेवल कंपीट करते हैं, हम लोगों को करना है। ऑब्वियसली वी आर नॉट गोइंग टू फाइट विथ, अभी वो औकात नहीं है ब्राजील, अर्जेंटीना, जर्मनी, इन लोगों के साथ हम लोग लड़ाई करें। लेकिन क्या हम लोग लड़ाई नहीं कर सकते सेनेगल, घाना से? क्या हम लोग लड़ाई नहीं कर सकते और अदर्स जो कंट्री है लाइक ट्यूनिसिया, लाइक कोस्टारिका? हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए चाहिए एक प्रॉपर प्लानिंग, वर्ल्ड क्लास फुटबॉल फैसिलिटीज चाहिए। एक फुटबॉल प्लेयर के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन, उसके पीछे उसका रिकवरी करने के लिए प्रॉपर सिस्टम, अगर इंजर्ड हो जाए तो उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट, एक प्लेयर का बॉडी रेस्ट कितना लेना चाहे, पूरा साइंटिफिक बैकग्राउंड, इस तरीके से अगर फ्रॉम ग्रासरूट लेवल्स, फ्रॉम क्लब लेवल्स अगर टेक केयर किया जाए प्लेयर्स को, ये प्लेयर्स भी बन सकते हैं बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स। उसके साथ और एक चीज है, ऑब्वियसली जो कल टीम एक्ट ने बोला है, जो कि होंडा जो जापान के लेजेंड है, उन्होंने भी एक चीज बोला है कि माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग इस टीम को, इस कंट्री को कहां देखना चाहते हैं, बिकॉज हम क्राउड्स के हाथ में ओनली सपोर्ट करना है, हम लोग के हाथ में और कुछ नहीं है। तो क्या ये गवर्नमेंट जो अभी जितने भी सारे गवर्नमेंट्स हैं, क्या ये लोग ये माइंडसेट चेंज करने के लिए आगे बढ़ेंगे?
आई थिंक इनको बढ़ना चाहिए। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स, जितने भी उनके जो उनको एडवाइजर्स देते हैं, एडवाइजर्स जो है उनको ये सोचना चाहिए। आप लोग आगे ये मैच देखिए काइंडली, जब इंडिया का मैच हो रहा है, जब बड़े बड़े आईएसएल मैचेस हो रहे हैं, आप लोग काइंडली ये मैचेस देखिए। सिर्फ इंडिया जब क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलती है तब पॉलिटिकल जितने भी नेता आते वो लोग जाते हैं, फुटबॉल में क्यों नहीं? तब जाके आपको समझ में आएगा ये पैशन, तब जाके समझ में आएगा ये क्राउड, ये पागल हो सकता है इस स्पोर्ट्स के पीछे। एक बार हम लोग भी कोशिश कर सकते हैं कि वर्ल्ड कप हम लोग कोशिश करें। अंडर 17 किए हैं, वुमेन्स वर्ल्ड कप, या फिर हम लोग हमारे पास पैसा है, हम लोग चाहे तो कर सकते हैं। अगर हम लोग वर्ल्ड कप एक बार आयोजन भी कर लें यहाँ पे, क्यों नहीं? हम लोग अगर होस्ट बन जाए, को होस्ट बन जाए एटलीस्ट, तो भी हम लोग ये कर सकते हैं। और ये कल्चर बनना बहुत जरूरी है। और उसके साथ एक चीज जो कल स्टीव मैच ने कोर्ट्स में कहा था कि अगर आप डेवलपमेंट बाकी चाहते हो तो फॉरेन प्लेयर्स जितने भी हैं उनका नंबर्स और छोटा करो। वी नीड सेंटर फॉरवर्ड्स, इंडियन सेंटर फॉरवर्ड्स हु कैन प्ले इन आईएसएल। वी नीड इंडियन सेंटर बैक्स हु कैन प्ले इन आईएसएल। सुनील छेत्री के बाद एक उस लेवल का स्ट्राइकर हम लोगों को फिर चाहिए। सुनील छेत्री और ज्यादा दिन नहीं खेलेंगे, बट वी नीड अ वर्ल्ड क्लास लेवल ऑफ स्ट्राइकर। हम लोगों को सेंटर बैक चाहिए, हम लोगों को एक इंडियन फैमिली बनाना है फुटबॉल, जो अभी इस टीम पे धीरे धीरे देख रहा है क्या। लेकिन क्या इस कोच को हम लोग उस तरीके से सपोर्ट कर पाएंगे जो डिमांड इनके पास है? ऑब्वियसली ये डिमांड रियलिस्टिक है और ये डिमांड हम लोग को फुलफिल करना है दोस्तों। लेकिन गवर्नमेंट शायद कुछ करे, शायद ही कुछ करे। मैं ये सारे मैचेस देख के यही सोच रहा था कि हम लोग तो ऑब्वियसली चाहते हैं कि ये वर्ल्ड कप हम खेले, हम लोग एशिया कप में कुछ अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन सिर्फ हम लोग के चाहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि पैसा तो हम लोग नहीं दे सकते। अगर पैसा हम लोग नहीं दे सकते तो जो पैसा दे सकता है उनको कुछ चाहना होगा, और अगर वो लोग चाहें तो सच में ये टीम बहुत कुछ कर सकता है। क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि इंडिया वर्ल्ड कप खेले, और हम लोग जो लोग वर्ल्ड कप में ब्राजील, अर्जेंटीना, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस को लेके यहाँ पे मारपीट करते हैं, यहाँ पे हम लोग बड़े बड़े मतलब सभा बैठा देते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, फुटबॉल के एनालिसिस्ट बैठ जाते हैं टीवी पे, हम लोग कंटेंट क्रिएट करना चालू कर देते हैं। क्या हम लोग इंडियन फुटबॉल के लिए कंटेंट नहीं बनाएंगे? हम लोग और पैशनेटली बनाएंगे, और हम लोग को चाहिए ये। प्लीज गवर्नमेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, प्लीज जितने भी आप लोग, अगर कुछ भी ये इंफॉर्मेशन आपके पास जाए, और जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, आई थिंक यू शुड क्रिएट दिस काइंड ऑफ कंटेंट जो कि एक अवेयरनेस बनाए और जो हम लोग कुछ कर पाए। और ये आखिर में मे बी इट्स स्टार्ट, कुछ हो सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता है, बट वी हैव टू थिंक पॉजिटिव बिकॉज माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आई लव इंडिया, और मैं चाहता हूं बहुत जल्दी मैं भी स्टेडियम में जाके इंडिया इंडिया ऐसा कहूं। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और फिर मुलाकात होगा नेक्स्ट किसी वीडियो के लिए।